बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कप टाकरा स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान आरिज़ इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बुरी शिकस्त खाने के बाद खैरियत से होंगे, लेकिन हमारी टीम है, मेरे पास तो अल्फाज नहीं हैं कि किस तरह से इस शिकस्त के बारे में बात की जाए। इतनी उम्मीदें और जज्बात को किस तरह से सब चीज़ों को मैनेज किया जाए। खैर फ़ौरन से अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मैसा अब्बास, उनके साथ एक मलिक, और दोनों की शक्लों से लग रहा है, मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त अफसरदा है। और क्या कहा जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम एसम, क्या चीज़ थी ऐसी कि इतना डरे हुए थे, कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। वो कहते हैं कि दिल के अरमा आंसू में बह गए, दिल के अरमा गालियों में बह गए लग रहा है। बहुत माजरत अगर हमसे कुछ शो के दौरान ऐसा जुमला सरजद हो जाए, चूँकि आज सूरत हाल यही है। पता नहीं क्या डरे हुए थे, पता नहीं वर्ल्ड कप में। अतीक भाई हमें कुछ समझाएं यार, आप अंदर की कहानियाँ जानते हैं, वर्ल्ड कप में क्या होता है हमें। सर ये तो आप बेहतर समझते हैं कि जब वर्ल्ड कप होता है और इतना बड़ा मैच होता है, पाकिस्तानी टीम हमेशा अंडर प्रेशर आती है। और आज भी ये देखा गया है कि जैसे ही बाबर और रिजवान आउट हुए हैं, उसके बाद तो ऐसा प्रेशर हमारी टीम ने लिया है कि उनको समझ ही नहीं आया कि किस तरह इसको टैकल करें। इस पर भी वैसे बात करते हैं कि बाबर आजम और रिजवान खेलना भूल जाते हैं। मतलब 155 पे तीसरा बाबर आउट हुआ है जी, उसके बाद 7 विकेट्स सिर्फ महज 36 रन के स्कोर से गिरी हैं। मतलब बैट्समैन का बल्ला हाथ से छोड़ देते हैं, फील तो यही होता है ना, या वो डॉट करते हैं। अब आप स्टार्ट कर लें, सऊद शकील आया, सऊद ने कोई ऐसा शॉट नहीं खेला, लेग बिफोर हो गया। इफ्तिखार आया, इफ्तिखार को तो समझ ही नहीं है कि मैंने करना क्या था, यानी उसको बाद में अंदाजा हो कि विकेट होगी, डंडे जब तक बोबियन 11 और बोबियन फ्रेंड्स है ना टीम में, उस वक्त तक टीम का मेरे ख्याल से यही हाल है। उस मामले में तो बाबर से हाथ जोड़े हैं कि बाबर साहब, अगर अब भी आपने शदाब को लेकर जाना है ना, तो ये हाथ जोड़े हैं भाई। फिर आप अपनी टीम या तो जिम्मेदारी कबूल करें ना, या फिर हमारे हाथ जोड़ें। जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। घटिया बॉलिंग, एक बंदे को एहसास ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने रखते हुए हम बड़े अपने अल्फाज को संभाल के बोल रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। वो उसको चाहिए कि वो टीम को छोड़ दे, वहां से वापस आ जाए, छोड़ दे टीम। बहाना ये बना रहे हैं कि उसामा मीर को, अभी मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे मेसन भाई कि उसामा मीर को खिलाना था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस बुखार था जी उसको, तो इस वजह से वो टीम में शामिल नहीं। कौन सा ऐसा बुखार था जो इंडिया के खिलाफ, तो आप आधे जख्मी हो तो फिर भी आप खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो गोली लगी हो तो शुएब अख्तर की आपको याद होगी कि वो इंजेक्शन लगवा कर मैच खेलते थे 90s का। अब तो इतनी मॉडर्न डे क्रिकेट, इंतजामुल हक 92 के वर्ल्ड कप में जैसे खेले थे, बुखार था, स्टमक खराब था, वो खेले, उन्होंने मारा। और सर ये सब बहाने हैं। ये रिजवान खेला हुआ T20 वर्ल्ड कप, जब हमारा मैच था T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ, जब 152 नॉट आउट रहे हैं, उससे एक रात पहले भी रिजवान की तबीयत बड़ी खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट। सर पिछले मैच में रिजवान को देखिए। हाँ, उसके बाद उससे अगले दिन उसने PCB ने जब उसकी तस्वीरें जारी की, बताया कि इसकी बहुत तबीयत ख़राब थी। बताया इसलिए नहीं गया ताकि शायकीन हमारे कोई परेशान ना हो, तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ एक एक्सक्यूज़ बना के पेश कर देना कि जो उसामा मीर को इसलिए नहीं खिलाया कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए शदाब को हमने टीम में शामिल करना पड़ा। सर अगले मैचेस में देख लें, अभी भी उसामा मीर, जो मेरे ख्याल में बाबर की सपोर्ट वही होगी, उनके ज़हन में होगा, उनके ज़हन में यही होगा कि मेरी अब टीम है और अब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाऊंगा। भाई कौन सी ऐसी फुल स्ट्रेंथ है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन में है ही नहीं। उन्होंने प्लान ही नहीं बनाया हुआ था। यानी उसकी क्या गलती है अगर उसके महज चंद मैचेस हैं? उसकी क्या गलती है एक ऐसे प्लेयर की? जमान खान को इस बेस पे आपने बाहर कर दिया कि उसके पास मैचेस नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है। और हसन अली ने नो डाउट पहले मैचेस में परफॉर्मेंस की है, लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी कि 130-35 की बॉलें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ नहीं चलने वाली, वो आंखें बंद करके मारेंगे। और आज आपने उसका नतीजा देख लिया। शहीन जैसा बॉलर जिसने बहुत पेस निकाली है, उसको कितने छक्के पड़े हैं रोहित से। अच्छा, आप प्लान की बात कर रहे हैं। रोहित शर्मा की स्ट्रेंथ है शॉर्ट पिच, वो पहले भी मारता रहा है। आप उसको शॉर्ट पिच करवा रहे हैं, वो आगे से उठा के आपको मार रहा है। हारिस रऊफ 140 से ऊपर करवाए बॉलिंग, और वो सिर्फ एक लेफ्ट टांग निकाल कर उठा के। वो कहते हैं ना आंखें बंद करके छक्के मारना। रोहित ने तो पुल शॉट की ऐसे प्रैक्टिस की है, यानी आपकी ये वर्किंग है। आप मैच से एक दिन पहले ये वीडियोस देखते हैं, मैच से पहले, यानी आपकी फरमाइशें तो पूरी की जा रही, बिरयानी आपको खिलाई जा रही, स्पेगेटी आपको खिलाई जा रही है। फरमाइशें को छोड़े, जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो इजाफा हुआ है, उसकी 100% इजाफा, 202% एक कैटेगरी के इजाफा हुआ है। 45 लाख रुपया आपके एक खिलाड़ी को मिले। हारिस रऊफ 45 लाख रुपए ले रहे हैं, शाहीन शाह 50 लाख रुपया, बाबर आजम 50 लाख रुपया। यानी ये किस चीज के ले रहे हैं? जिस तरह परफॉर्मेंस है, कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मुल्क की माशी सूरत हाल ये है और आप पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सर आपके जो कोचेज हैं,
आपका जो स्टाफ है, जो वीडियो एनालिस्ट हैं, वो लाखों रुपया लेते हैं, वो आपको क्या दिखाते हैं? और भाई सीधी कोचेस बात है, आपको क्या मोटिवेट करते हैं? सीधी बात है, इस तरह की परफॉर्मेंस आगे आप बेशक जीत जाओ, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस काबिल कबूल नहीं है। यानी इंडिया जैसे मुल्क से जिसके हवाले से बातें बहुत सारी की जाती हैं, बाद में आप जीत जाओ और आप कहो जी कि हम एक मैच हार गए। हारने का भी एक तरीका, वो कहते हैं ना कि एक जीत का भी तरीका होता है। आप मैच को बनाते हैं, जैसा श्रीलंका के खिलाफ देखा, उसका मतलब ये कि अगले मैच में आप बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दो। यानी ये कौम के जज्बात नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो कहते हैं ना कि 12 खिलाड़ी होते हैं, उनके साथ पूरी कौम का दिल अटैच होता है। सो ये पूरी कौम की, वो कहते हैं ना, उम्मीदों पर पानी नहीं फेरते, पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं। मुझे तो आज समझ नहीं आया क्या हुआ क्या है। भाईजान उम्मीदों से खेलते हैं, उम्मीदों से खेलते हैं, ग्राउंड में नहीं खेलते। उम्मीदों के साथ जो अवाम ने उम्मीदें बांधी होती हैं क्रिकेट टीम के साथ, उनसे खेलते हैं। बाबर आजम ने, मैं तो मतलब तालियां मारना चाहूंगा, उन्होंने एक वो तकरीब में कहा था कि ग्राउंड में जवाब दूंगा। क्या शानदार जवाब दिया है, लाजवाब कर दिया। मैं ग्राउंड में, जी आप में बड़ा वो था, मैं ग्राउंड में जाके, ये जवाब है। वो शोएब जट हमने बहुत उसकी जो है वो की है, ठीक है, लेकिन हम उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन काबिल हमारी टीम उसी तरह है, सॉरी टू से उसी तरह से है। यानी ऐसी परफॉर्मेंसेस कबूल नहीं है, इससे बेहतर आप ना कोई वर्ल्ड कप मतलब मसला हारने से नहीं है। आप पिछले एक महीने में इंडिया से 2 दफा, एक नहीं दफा 2 दफा इतने बुरे तरीके से हार चुके हैं। इससे पहले एक तरफा भी शायद छोटा लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि ये मुकाबला वन साइडेड रहा है। ये मुकाबला ऐसे ही रहा है कि 228 रन से एक गली की टीम खेल रही है एक वर्ल्ड चैंपियंस के साथ। ये ऐसा मुकाबला था, सॉरी टू से। सर आप नंबर 1 नंबर 2 पे आ चुके हैं, आपकी अप्रोच अभी भी वही है। यानी अगर 3 विकेट्स हो गई हैं, आपको याद होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, 0 पे 3 आउट हो गए थे उनका, रोहित शर्मा, ईशान किशन, उसके बाद तीसरा कौन आया था, कोहली। हाँ कोहली तो खड़ा रहा था, ईशान किशन, जो आशीर्वाद अय्यर जो खेला है, वो 3-0 पे आउट हुए। उसके बाद क्या शानदार विराट कोहली और केएल राहुल की पार्टनरशिप हुई। ये बैट्समैन होते हैं मॉडर्न डे के वाले। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वही है। आज देखिए बाबर आजम ने 50 स्कोर कर लिया था, लेकिन फिर भी वो डर के खेल रहे थे। आप बैट्समैन अगर 50 कर जाता है, रमीज़ राजा और जितने एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे थे कि जब आप विकेट पे खड़े हो जाते हैं और 50 कर लेते हैं, इट मीन्स कि आपकी नज़र फुल सेट है। आप अब बड़े आसानी के साथ गैप भी देख सकते हैं और रूम भी बना सकते हैं। आप 50 पे जाके फिर भी इतने डर के साथ खेल रहे हैं। आपका मुआवजा किया जा रहा था कोहली के साथ, आपका मुआवजा किया जा रहा था दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों के साथ, तो माजरत के साथ उसका लेवल ही उस तरह नहीं नजर आ रहा था आज बाबर तो सर वो सब बातें ठीक है, लेकिन बाबर की कप्तानी में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कप्तान का एक फर्ज होता है अपनी पूरी टीम को, कौम को एतमाद में लेने का। लेकिन बाबर आजम ने आज जो टॉस हारने के बाद जो बात की थी, बहुत डिमोटिवेटेड थी। उनको चाहिए था कि एटलीस्ट अपनी टीम को, अपनी कौम को, लोगों को बताए कोई मसला नहीं, हम टॉस हार गए हैं तो नो इशू, हम बैटिंग पे अगर जा रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम। आपको याद होगा कल हमारी बात यही हुई थी कि टॉस पर आपने मैच या दिल नहीं हारा। हाँ, यस। ऐसा होता है, आपके पास बी प्लान होता है, सी प्लान होता है। भाईजान 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था, वो भी इसी तरह का पटाखा पिच था। पाकिस्तान ने 337 किया था, इंडिया को हमने ऑल आउट कर दिया था 170 समथिंग। ठीक सर देखे ना, आपके पास प्लान बी तो होना चाहिए। आप पहले 300 तो स्कोर करें, उसके बाद फिर आप कहें कि भाई ठीक है, हम भी मानते हैं कि भाई बैटिंग पिच थी, इंडिया चेज कर रहा था। मतलब आपके पास जवाब देने को तो कुछ हो ना। 190 से आजकल की क्रिकेट जो 400 पे पहुंच गई है, कौन सा मैच जीता जाता है, समझ से बाहर है। 190 क्या स्कोर है, और वो आए हैं जिस तरह से उन्होंने पहली बॉल पे रोहित शर्मा ने चौका, उसके बाद पहले एक इंटेंट नजर आई है। वो बीच में आउट भी हुए हैं तो शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। एक इंटेंट नजर आई है कि भाई हमने मैच जीतना है और हमने 25 ओवर में खत्म डिटेल में बात करते हैं, अपना रन रेट बेहतर करना। आज डिटेल में बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक सेट हो गया था, ठीक है, नया लड़का है, एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन वो नजर आया कि उसने अच्छे, कहते हैं ना दिलेरी से आउट हुआ है। ठीक है, इमाम की बात करें, इमाम सेट हो गया था, गैर जरूरी शॉट उन्होंने प्लान किया उससे पहले ना। हार्दिक पांड्या ने 2 चौके खाए, उसके बाद उसने बायर बॉल की ड्राइव खेलने गए, कॉट बिहाइंड हो गए। यानी रोहित शर्मा की आप एक चीज देखें, सिराज को पहले 2 ओवर में 20 हो गया था, उसने बॉलर को हटाया नहीं, उसने कॉन्फिडेंस दिया है कि तुम मेरे विकेट टेकर बॉलर हो, वो उसी पे रहा है। उसके बाद आ जाए आप बाबर आजम पे। बाबर आजम मेरे ख्याल में तो आज उनकी बैड लक हुई कि बॉल जो है वो नीचे बैठ गई थी, लेकिन उन्होंने शॉट बड़ा गलत खेला था। शॉट सिलेक्शन गलत थी, थर्ड मैन पे जा रहे थे खेलने। नवाज, इफ्तिखार, शादाब खान क्या है, क्या परफॉर्मेंस है उसकी 2 साल में, मुझे कोई बता दे, मुझे तो आज तक समझ नहीं आ रही। हम तो कई बार इस पे बात कर चुके हैं कि शादाब की टीम में जगह नहीं बनती, उसको चाहिए कि थोड़ा सा स्टे करें या उसकी काउंसलिंग की जाए, ताकि उस स्टे के बाद जब वो टीम में आए तो हो सकता है कि उसकी कौन करवाएगा स्टे उसको, तो वो बुलंद हो सके। लेकिन उस तरह टीम में बार बार से आना, फ्लॉप होते रहना, कौम और अवाम की उम्मीदों से खेलना, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल टीम की ये बात होती है। तो उनको थोड़ा चाहिए कि इस पे फोकस करें और उसामा मीर
के वापस आने पर भी बात की जा रही जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने सीजन खिलाड़ी हैं, वो कहते हैं कि सेट होके आउट होना ज्यादा बड़ा जुर्म है। Yes. जब आप सेट हो गए हैं, इसका मतलब है कि आपको गेम बेहतर नजर आ रही है। अब आपका काम है कि आप गेम को फिनिश करें। नवाज ने क्या कहते किया? हैं बड़ा खिलाड़ी वो होता है वो जो गेम को फिनिश करता है। नवाज ने 14 गेंदों में 4 स्कोर किया। मतलब 20 लगा लें, 20 लगा डॉट करी जा रहे हैं भाई। जब आपने घटिया ही शॉट मारनी है, जब आपने अच्छा, गंदी फिर शॉट मारनी है, आप ये देखें कि आप ये बेसिक एक सेंस बच्चों को सिखाई जाती है कि आपने 50 ओवर खेलने हैं, आपने गेम कंप्लीट करनी है, 50 ओवर आपने खेलने हैं। ये एक अलग तरह की शर्मिंदगी होती है कि ये टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। आप हर प्लेयर आया है, चाहे हसन है, चाहे शाहीन है, चाहे नवाज है, वो या तो डक कर रहा है या रोक रहा है, प्रेशर बिल्ड कर रहा है। कोई सिंगल में, कोई गैप में आप शॉट नहीं खेल रहे कि स्कोर चलता रहे, और या फिर आप फजूल से हिट कर रहे हैं और आप नवाज को देख लें, 14-15 बॉलें खेल ली, उसके बाद एक शॉट मारी और सर झुका के आप ग्राउंड से चले गए। ये आपका एक तरीका नहीं, ये इनकी बिल्कुल प्लानिंग नहीं थी कि अगर बाबर और रिजवान आउट हो जाते तो उसके बाद टीम को किस तरह स्टे करना है विकेट पे। कोई भी विकेट पे स्टे करना नहीं आ रहा था, सारे लॉन्ग हिट करने की कोशिश में आउट हुए हैं। शादाब की बात कर ले, नवाज की, हसन अली की, हारिस रऊफ, जितने हैं सारे इसी तरह शॉट खेलने के चक्कर में 30 ओवर में 150, ठीक है। मतलब मैं सोच रहा था कि अगले 5 में अगर हम 35 में 200 करते हैं तो हमारा हार्डली 350 स्कोर पे हम जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे सिचुएशन वो कहते हैं वैसे कि मुझे तो ये भी लगता है, हमने ये बात की कि रिजवान और बाबर ने अच्छी बैटिंग की है, लेकिन जिस रफ्तार से वो खेल रहे थे ना, एक गैर जरूरी प्रेशर बिल्ड हो जाता है, क्योंकि खिलाड़ी किसी भी टाइम आउट हो सकता है। वो तो 2 साल पहले से हम ये खप रहे हैं कि हमें अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। हमें 3-4 के एवरेज से नहीं जाना, हमें 6 से ऊपर जाना चाहिए। जैसे ही आउट हुए हैं, ठीक है, प्रेशर आया है, अब जो नए खिलाड़ी आए हैं उनके जहन में ये है कि हमने खुद आउट भी नहीं होना और स्कोर भी करना है। लेकिन मेरे ख्याल में वो शॉट वाली सिलेक्शन नहीं थी ना, साउथ शकील की थी, बिल्कुल टांगे जुड़ गई हैं ऐसे साथ, और वो लेग भी फोर हो गया। इफ्तिखार की कोई शॉट सिलेक्शन नहीं थी। दूसरा बॉल आके आप कुलदीप जैसे बॉलर को स्वीप मार रहे हो, यानी वो उनका मेन रेटिंग बॉलर है, आप उसको स्वीप मारने जा रहे हो। आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि इस ओवर में एक चौका लग चुका है, आप सिंगल डबल पे करें। उसके बाद आराम से खेले, ऊपर से एक लेग बिफोर बॉल थी, बहुत बार की बॉल थी जिसको आप टच करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर इफ्तिखार आउट हुआ है। तो बॉल की सिलेक्शन करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी थी। आज कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लेती हुई टीम नजर आ रही थी, मतलब जिस तरह बाबर, रिजवान और इफ्तिखार। इंडिया के खिलाफ कोई नई बात तो नहीं है, नई बात नहीं थी, लेकिन आज 8-0 हो गया। अब देखिए कि जो इससे पहले भी इंडियन टीम पाकिस्तान में आके खेलती रही हैं, 2012 से पहले की बात कर ले, 2007, 2008, वो कभी इस तरह प्रेशर में नहीं आई जिस तरह हमारी टीम आज प्रेशर में नज़र आ रही थी। बहुत ज़रा साइकोलॉजिकल इतनी इनकी एफर्ट की जाती है, इतना उनको सिखाया जाता है, इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट इन पर हायर किए जाते हैं कि आपने किस तरह प्रेशर को हैंडल करना है। लेकिन इसके बावजूद आप एक नॉर्मल क्रिकेटर की तरह बिहेव कर रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका और एक आम क्रिकेटर में कोई फ़र्क रह गया। हाँ, कहता है ये बेहतरीन 11 सेलेक्ट की गई है, अगर ये बेहतरीन है तो बदतरीन पता नहीं क्या होगी। पता फिर इसका मतलब कि डोमेस्टिक के जो मुकाबले हैं उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। वो हम कहते हैं ना कि हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल है, वो साबित होता है कि हमारी टीम का कोई पता नहीं, 350 भी कर लें और ना करने को हम 150 भी ना करें। सर ये हम शुरू से कहते रहे, लेकिन अब लोग अब इसका मजाक उड़ाते हैं। आगे हम कहते थे कि यार अच्छा ये एक अच्छी बात है, एक्साइटिंग खेल खेलते हैं, हम लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि यार ये कौन सी ऐसी टीम है जो कि एक मैच में 150 पे आउट होती है और दूसरे मैच में 350। और ये कोई बहादुरी नहीं है, उसको आके आपको कि प्लेयर्स आए कि जी कौम सपोर्ट नहीं करती, कौम ऐसी परफॉर्मेंस पे कभी सपोर्ट नहीं करेगी। आप लड़के मतलब मुझे तो अब आगे पाकिस्तान मैचेस जीतता जाए, लेकिन इस शिकस्त का वो कहते हैं ना कि इस शिकस्त ने वो वर्ल्ड कप का मजा खराब कर दिया। ये शिकस्त नहीं भूलने वाली, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपने दूसरी शिकस्त खाई है, पहले आपने 228 रन से खाई है, दूसरी शिकस्त अब खाई है। सो इस तरह की शिकस्त तो काबिल कबूल है ही नहीं ना, इससे अच्छा वर्ल्ड कप में ना जाए भाई, सीधी बात है। अच्छा, आगे हम बात कर रहे थे अभी ऑफ कैमरा भी, अतीक भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? इंडियन क्रिकेटर हैं, एक इंडियन एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के, उनसे राय जरूर लेनी चाहिए कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाइयां आपको। थैंक यू वेरी मच, हार्ड लक टू पाकिस्तान। आज पाकिस्तान और भारत का मैच था जो कि भारत ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बड़े दिल से हम आपको बधाई दे रहे हैं। थैंक यू। क्या बेसिक वजह लगी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से? यकतरफा मैच हुआ है जो कि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करूंगा कि आज मेरे को चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग, इन दोनों एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से जो बॉडी लैंग्वेज जो एक रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी गेम के अंदर, वो चीज जो है मेरे को कहीं ना कहीं मिसिंग लगी। एंड ऑन द अदर साइड, इंडिया की साइड से अगर मैं देखूं कि चाहे बॉलिंग का हमारा
जो तकाजा रहा हो या बैटिंग का, दोनों में मैं ये कहूंगा कि जो एक अप्रोच रही है, और इसमें मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है हमारे इंडिया के कैप्टन रोहित को देना चाहूंगा कि जो उन्होंने एक टीम के अंदर जो स्पिरिट क्रिएट करी कि आप जो है अटैकिंग गेम खेलिए, और बॉलर्स को जो है फुल फ्रीडम दी कि आप जो है अपनी, आई मीन, विदाउट एनी डायरेक्शंस और फियर जो है आप अपने तरीके से बॉलिंग कीजिए। तो मैं ये देखता हूँ कि उसका जो नेट रिजल्ट ये हुआ है कि आज एक कंप्लीटली फियरलेस परफॉर्मेंस रही है, चाहे इंडिया की बॉलिंग रही हो और चाहे बैटिंग है। तो और उसी का रिजल्ट हम ये देख रहे हैं कि ये एक तरीके से ऑलमोस्ट कंप्लीटली वन साइडेड गेम नेट रिजल्ट में दिखाई दिया। अच्छा जोगिंदर साहब, पाकिस्तान के हारने की बेसिक वजह आपके नजदीक क्या रही है? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, आप ग्राउंड में मौजूद थे। क्या कॉन्फिडेंस की कमी थी, या उस तरह से हम लोग परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह से करना चाहिए था? आपके नजदीक पाकिस्तान के हारने की बेसिक वजह क्या थी? मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने इस गेम को अप्रोच किया है, मैं ये कहूंगा, देखिए, अगर हम ये देखें कि स्टार्ट जो है पाकिस्तान का बहुत अच्छा रहा था, लेकिन अगर हम ये देखें कि ये कॉम्प्लेसेंसी आफ्टर ऑल पाकिस्तान के अंदर क्यों, 100 रन बनाने के बावजूद जो है पूरी की पूरी टीम जो है अगले 40 रन के अंदर जो है सिमट गई। तो ये चीज ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं एक जो कॉम्प्लेसेंसी है पाकिस्तान के अंदर जो है चीज में दिखाई दी, और एक उनका जो मिडल कोलैप्स किया। तो मेरा ये मानना है कि इसमें ये एक lesson है और बाबर आजम की, भाई आपको जो है किसी भी गेम कंप्लीट स्पिरिट के साथ जो है राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड जो है उसको अप्रोच करना है, आपको किसी भी पे कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। ये तो रही बात जो पाकिस्तान की बैटिंग जो कोलैप्स हुआ था। बॉलिंग में मैं ये कहूंगा कि एक, देखिए, इनिशियल जो 10 ओवर्स होते हैं, मैंने ये देखा है कि जब भी पाकिस्तान बॉलिंग करती है, और ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर हम कंप्लीटली पीछे जाएं 30 से 40 साल तक जो है पाकिस्तान का जो अटैक है, जो इनिशियल 10 ओवर्स है, वो हमेशा एक बहुत फॉर्मिडेबल रहा है। और वो एक ऐसा स्टार्ट रहता है कि जिसमें वो कोई भी कंट्री हो उसके अगेंस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि बॉलर्स हैं वो 2 या 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स जो है शुरुआत में निकालें, जिससे कि एक प्रेशर जो है क्रिएट होता है ऑपोजिशन पे। आज का अगर आप गेम देखें तो मेरे को किसी भी स्टेज पे ये जाहिर नहीं हुआ कि इंडियन बैट्समैन जो है वो किसी आइदर अंडर पैनिक हैं, या फिर ये कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है। उन्होंने कंप्लीट फेयरलेस क्रिकेट उन्होंने फियरलेसली, खेली है। हाँ जी, ये बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए हैं। हमारे साथ दो हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, मैं भी चाहूंगा कि वो भी अपने सवाल जो है वो आपसे करें। जी मैसम सर, बहुत शुक्रिया। आप एसएम अब्बास हेयर स्टूडियो से। अच्छा सर, मुस्तकबिल में बताइएगा कि पाकिस्तान को कौन कौन से अपने मसाइल पर काबू पाना होगा, और इंडिया जो है वो लग रहा है कि एक दफ़ा फिर होम चैंपियन बनने जा रहा है। देखिए, मेरे को जो एक चीज आज नजर आई वो ये है कि बाबर आजम को जो है बहुत एक ऑन अ सीरियस जो री इवेल्युएट करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी और एक बैटिंग लाइनअप जो है, कि उनको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। चाहे भले उन्हें एक स्टार्ट अगर अच्छी भी मिली है किसी भी मैच में, वो जो है पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपको कंप्लीटली 50 ओवर्स जो है वो खेलने हैं। आज अगर आप देखें कि पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेल पाई, और जिस तरीके से उन्होंने विकेट्स खोए, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है एक मेंटल जो अप्रोच चाहिए गेम के लिए, कि आपको जो है किसी भी स्टेज पे कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, और आपको जो है आपको ऑलरेडी आपने माइंड में अपना एक शेड्यूल लेके चलना है कि भाई किस बैट्समैन को आपको किस पोजीशन पे खिलाना है। उसको आपको बहुत फास्ट जो है डिसीजन लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन सिचुएशन, की उसको अगर आप इंटरचेंज करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आज आप ये देखें, जब 150 का स्कोर हो गया था, मेरा ये मानना है कि इंडिया के अंदर जो भी एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनका एक तकाजा ये था और सोच ये थी कि ये स्कोर जो है 350 से 300 के बीच में जाएगा। और अगर आप ये देखें कि जिस तरीके से कोलैप्स करा है, तो मेरा ये मानना है कि कैप्टन को ऐसी सिचुएशंस में बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग जो है, उसमें मैं ये मानूंगा कि उन्हें अनकन्वेंशनल वे में जो है थॉट प्रोसेस अपना डेवलप करना। अगर अगर अचानक उनके विकेट्स गिरने शुरू हो रहे हैं, तो उनको बहुत जरूरी है कि ऐसी चेंज करनी चाहिए कि जिससे कि कोई भी ऐसा बैट्समैन जो भले हार्ड हिटर ना हो, लेकिन वो टिके विकेट पे, क्योंकि उस टाइम पे और उस स्टेज में टिकना जो है वो उनके लिए बहुत जरूरी था। और अगर आप देखें कि एक के बाद एक जिस तरीके से विकेट गए हैं, तो आज अगर आप खुद भी
कोई भी पाकिस्तान का एनालिस्ट भी अगर ये देखेगा कि ये हुआ क्या, तो उनको ये महसूस होगा कि ये कंप्लीटली बैटिंग लाइनअप जो है हमारा जो है उसका फेलियर जो है वो नजर आया, और कोई भी आदमी जो है वो टिक नहीं पाया आफ्टर जो इनिशियल जो 3-4 हमारे जो बैट्समैन थे आपके, उसके बाद जो है। और जहां तक इस बॉलिंग तरह की बात हमारी है, हमारी तो भी बैटिंग मैं जो है ये वो मानता हूं कोलैप्स कि की है। और अतीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, आप भी कुछ सवाल करना चाहेंगे? हाँ जी, जोगिंदर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक मलिक इज़ फ्रॉम स्टूडियो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आज के मैच के बाद पाकिस्तान और भारत दोबारा किसी मैच में टकराने के चांसेस नज़र आते हैं आपको? अगर आते हैं तो कौन सी टीम दोबारा जीतने के चांस पे है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि आज के मैच के बाद जो है ये एक बहुत बड़ा लेसन रहेगा पाकिस्तान के लिए, जो उनको एक जिस एक मैं कहूंगा कि मेंटल अप्रोच के साथ जो है आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये स्टेज आ गई है कि उनको जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है बहुत जरूरी रहेगी टीम के अंदर, क्योंकि इस मैच के बाद उनका आई एम श्योर कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें जो है वो जरूर डिमोरलाइज होगा, और एक जो है वो एक सेटबैक जो है उससे उसको निकलने में टाइम लगेगा। ऐसे में जो है टीम मैनेजमेंट एज वेल एज जो कैप्टन है उनका सबसे मेजर रोल होता है कि आप जो है अपनी टीम में वापस जो है एक फाइटिंग स्पिरिट जो है वो कैसे डेवलप करते हैं, और उनको आप ये कॉन्फिडेंस जतलाते हैं कि जो हो गया इन पास्ट इट्स ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और उसमें जरूरी ये हो जाता है कि आपको अपनी टीम को जो है एक यूनाइटेड स्पिरिट के साथ जो है रखना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान कम बैक करता है आगे के मैचेस के अंदर, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जो है और इंडिया के बीच में हम अगेन जो है फाइनल की स्टेज में जो है जाके मैच देख सके। और अगर ऐसा होता है तो इट विल बी अ ग्रेट इसमें ये कहा प्लेजर गया है फॉर कि एवरी पाकिस्तान और स्पोर्ट्समैन। इंडिया फाइनल में दोबारा से नजर आएंगे। सो इसको हम जो है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि कितने % चांसेस आपको लग रहे हैं, और क्या बाबर आजम को करना पड़ेगा? आपकी तरफ से क्या सजेशन होंगी? देखिए, आज जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है, आई एम वेरी सॉरी टू से, वो एक एब्सोल्युटली बिलो पार परफॉर्मेंस है। और अगर इस सिचुएशन के बाद जो है अगर उनकी अप्रोच जो है और एज वेल एज जो कमबैक है, अगर वो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट नहीं किया आगे के मैचेस में, तो मेरे को आई एम सॉरी टू से कि उसके चांसेस जो है नॉट इवन 25% है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है दोबारा मैच के अंदर आ सकेंगे खेलने के लिए फाइनल में। और अगर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है एक अच्छे से कमबैक करती है आज के मैच के बाद अपने आगे के मैचेस में, तो आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया और पाक के बीच में फाइनल जो है वो हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको हमारी पूरी टीम की जानिब से। और इस उम्मीद का इजहार किया गया कि बाबर आजम भी अच्छी कप्तानी करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और पूरी पाकिस्तानी टीम अच्छी परफॉर्मेंस देती है, तो वंस अगेन पाक भारत टाकरा में या सेमीफाइनल में या फाइनल में दोबारा से नजर आएगा। लेकिन उसके लिए बहुत सारे बोल्ड डिसीजन बाबर को लेना होंगे, और बहुत ही पॉजिटिव बातें भारतीय स्पोर्ट्स सहाफी की जानिब से की गई हैं, और वंस अगेन उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी सर, बड़े पॉजिटिव बातें उन्होंने की हैं, और जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। उम्मीद है कि भारत में जो है वो जश्न चल रहा होगा, तो उम्मीद हम भी ये करते हैं कि एक दफा फिर पाक भारत टाकरा नजर आएगा। अब पाकिस्तान टीम को क्या करना है, ऐसा उनकी जानिब से तो नहीं है, आपकी तरफ से क्या सजेशन है? सबसे पहले तो अपनी टीम को चेंज करने की ज़रूर सोचने की क्या ज़रूरत है। चेंजेस करनी चाहिए? हमारे जो बैट्समैन हैं, ख़ासतौर पे इमामुल हक, उनको ज़रूर जो है वो उनकी जगह पर एक और बैट्समैन को ज़रूर चांस देना चाहिए। और शादाब की जगह पर मुझे लगता है कि जब टीम में नई पॉजिटिव चेंज आती है तो नई एनर्जी भी आ जाती है। तो आप नई सोच के साथ, यस, अब्दुल्ला की मिसाल हमारे सामने है कि इमामुल हक की जगह पर अगर भी लेकिन चेंजेस से तो उनकी बातें आपने सुनी कि चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक हम अपने अप्रोच के, हमें 50 ओवर खेलने, ये नहीं कि 3-4 की एवरेज का, हमें 6-7 की एवरेज तक, जिस तरह आजकल मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके लिए मेरे समझ में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में वही बात जैसे वो कर रहे थे कि अप्रोच का फ़र्क बहुत। आज हमें रोहित शर्मा की जो अप्रोच है अग्रेसिव भी नज़र आई शुरू से, और हमेशा हमारी बात होती है कि बाबर आजम की कप्तानी का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि वो ऑन द स्पॉट फैसला नहीं कर पाते। उनको समझ नहीं होती कि सिचुएशन चेंज हो गई है, अब यहाँ प्लान बी नहीं चलेगा, यहाँ पे प्लान सी चलेगा, प्लान डी चलेगा। और सब यही बात करते हैं कि बाबर आजम की सबसे बड़ी जो नाकामी है, कमज़ोरी है, वो ये है कि वो दुरुस्त फैसला सही टाइम पे नहीं लेते। सो बाबर आजम को एक तो ये सोचना होगा, टीम को मोटिवेट करना होगा, और जो कोच है उसका, चूंकि देखें खिलाड़ी तो अब यही हैं, एक चेंज हो जाएगा, 2 चेंज हो जाएगा, खिलाड़ी ऑलमोस्ट तकरीबन यही है।
मोटिवेशन चाहिए होगी कोच की तरफ से। कोच का काम ही ये होता है, कोच आपको बैटिंग या बॉलिंग नहीं सिखाता, कोच आपकी काउंसलिंग करता है। कोच आपको बताता है कि आप अगर अभी डाउन है तो आपने उठना कैसे है। ज़ाहिर बात कोच पूरा ऑब्जर्व कर रहा होता है हर एक खिलाड़ी को, कहाँ पर वो वीक है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, किस एरिया को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है और कौन सा एरिया अगर बेहतर कर लिया जाए तो ये सुपरस्टार बन सकता है। तो अगर ये चीज़ें अगर आपका कोच आपको नहीं डिसेमिनेट कर पा रहा तो इट मीन्स कि वहाँ पर भी कुछ आपके इस पास तरह के drawbacks तो हैं। हमने बहुत से मौके चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से पहले मैच में शिकस्त खाई थी, उसके बाद हमने जो है उसको ग्रैब किया और एक बहुत और ही बेहतरीन निशानी पूरी performance हो दी। गई जब बाद 92 के वर्ल्ड कप में भी हम भारत से हारे थे। हाँ। सो ये एक और बहुत से निशानी मैचेस में लेकिन हम हारे हमेशा निशानियों पे तो नहीं रहेंगे, हमें खुद को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। वो उन देश की क्रिकेट नहीं रहेगी, अब टीमों ने अपना स्टाइल चेंज कर लिया है, सो हमें भी वही अप्रोच लड़ानी है। अब अगला कैंगरूज के साथ मुकाबला है। जी। कैंगरूज 2 मैच हार चुके हैं और जिस बुरी शिकस्त से वो हारे हैं, मेरा ख्याल है कि अगले मैच में वो भी एक अच्छी अप्रोच के साथ आएंगे, अपने रन रेट को भी बेहतर करना है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डिटेल में तो आगे प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के लिए क्योंकि टीम को मोटिवेट करना, लोगों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। सो आज हमें, अब जिस तरह मैच खत्म हो गया, हमने 7 विकेट से जो है वो शिकस्त खाई है, सो अब क्या करना चाहिए आगे? मेरे ख्याल में वही बात है कि एक तो जैसे अतीक भाई कह रहे थे कि टीम में कुछ चेंजेस की अशद ज़रूरत है, वो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप ऐसे ही रहेंगे। दूसरा, कप्तान को पॉजिटिव सोचना होगा। अभी भी जाहिर है कि वर्ल्ड कप पड़ा है, ये एक मैच है, 2 मैचेस हम जीते हैं। ऑब्वियसली जैसे वो कहते हैं कि पाकिस्तान का एतमाद इससे काफ़ी टूटा होगा, ख़राब हुआ रन होगा। रेट बहुत ख़राब हुआ। अब ये फ़र्क पड़ेगा कि कप्तान बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में जाके इंडिविजुअली खिलाड़ी से क्या बात करते हैं, कैसे उनको हौसला देते हैं, कैसे अगले मैचेस के लिए तैयार करते हैं। चूँकि वर्ल्ड कप अभी भी पड़ा हुआ है और पाकिस्तान टीम के लिए कोई नई बात नहीं है, हम पहले भी बहुत दफ़ा गिर के संभले हैं, अभी भी 6 मैच खेलने बाकी हैं और सारे के सारे मैचेस अब इसी तरह के टफ कंपटीशन वाली टीम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका भी है और दीगर टीमें भी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये हार और या ये शिकस्त हम दिल में बिठा कर बैठ जाएंगे तो शायद हम अगले मैचेस उस तरह परफॉर्म ना कर सकें। तो मेरा यही सजेशन है कि पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि अब थोड़ा सा मोराल बुलंद करें। जिस तरह हमारे चैंपियन ट्रॉफी में हम पहला मैच हारने के बाद बाबर आजम ने जिस तरह और सरफराज ने जिस तरह मोटिवेट किया था अपनी टीम को, उसी मोटिवेशन की अब भी ज़रूरत है कि बाकी सारी टीम को साथ देकर चला जाए और उनको बताया जाए कि हम सिर्फ एक मैच हारने की वजह से वर्ल्ड कप नहीं हार सकते, हमें अगले मैचेस में पर वो सीनियर प्लेयर की बहुत कमी महसूस हो रही है। जैसा 2017 का आपको याद होगा, शुएब मलिक थे, उन्होंने बाबर की काफ़ी, सरफराज की काफ़ी हेल्प काउंसलिंग की, की, हाँ। ठीक बड़ी ज़्यादा है। हेल्प किया सरफराज था। को इस वक्त हम मिस कर रहे हैं, शायद ज़रूरत है। सो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें बाकी टीमों से सीखनी होंगी। और जिस तरह से मेरे जो मेहमान हैं, एनालिस्ट हैं, वो मोटिवेट नज़र आ रहे हैं, हम सबको मोटिवेट होना पड़ेगा, अपने आप को जो है वो हौसले को बढ़ाना पड़ेगा सख्त दिल के साथ, और एक बार फिर टीम से उम्मीदें लगाना पड़ेंगी। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, सॉरी टू से, लेकिन उम्मीदें बरकरार हैं और इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान दोबारा से बाउंस बैक करेगा। टूर्नामेंट अभी पड़ा है, उम्मीदें बरकरार हैं अपनी टीम के साथ। सो उम्मीद है कि बाबर आजम कुछ बोल्ड डिसीजन, कुछ बड़े फैसले लेते हुए दिखाई देंगे। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप टाकरा आप खूब पसंद कर रहे होंगे। अपनी राय जरूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ खुदा हाफिज।